ओम शांति। हमें धन कैसा लाना चाहिए अपने घर में? घर में जो धन आता है उस धन में किसी का भी दर्द लगा हुआ नहीं होना चाहिए। वो धन हमारे पूरे परिवार को संभालने वाला होता है, क्योंकि आज जब हम धन कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं या किसी से भी रिश्वत लेते हैं, किसी भी प्रकार से धन कमाते हैं, तो विशेष से ध्यान रखना है किसी का भी दर्द उस धन में ना लगा हुआ हो। नहीं तो अगर दर्द में किसी ने वो धन हमें दिया है, बद्दुआओं के साथ वो धन दिया है, तो वो धन हमारा कितना नुकसान कर सकता है, परिवार में कितना नुकसान हो जाता है। धन संभालना है ना सबको, तो धन में सबकी क्या होनी चाहिए? दुआ होनी चाहिए। इसलिए धन को लक्ष्मी कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है। तो देवी का दर्जा तब मिलेगा जब वो धन प्योर होगा। तो जहाँ हम काम कर रहे हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के प्रति भी हमारी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? आजकल लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, उस मालिक को भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके भी अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनसे गलत तरीके से बोल रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं क्या करें, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। लेकिन वहाँ की जगह के लिए जहाँ से हमारे लिए धन आता है, हमारे घर के लिए, उस जगह के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए? कितनी दुआएं और कितना शुक्रिया। लेकिन ग्रेटफुल भी नहीं और निंदा भी की, गलत भी फैलाया, तो धन आएगा, लेकिन बहुत प्योर एनर्जी से वो धन नहीं आएगा। धन जो आता है उससे हम अपने घर का अन्न खरीदते हैं। उस धन से, जो धन हम कमाई करके लाते हैं, उस धन से हम अपने घर का अन्न खरीदते हैं। अन्न का असर हमारे मन पर पड़ता है और मन से हमारा तन बनता है, ये हमारी एनर्जी बनती है। धन से खरीदा मन, और जैसा अन्न वैसा मन, और मन का असर सीधा किस पर पड़ता है? तन पर। आज अधिकतर बीमारियां इसीलिए आज बढ़ती जा रही हैं। जब धन इम्प्योर हुआ तो अन्न की ताकत खत्म हुई, मन की शक्ति खत्म हुई और तन बीमार होने लग गया। आज ये वो कम्युनिटी है, धन को प्योरीफाई कर दें, धन हमारे पास अच्छा आए, तो ये चारों चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। हमारा मन भी ठीक रहेगा, हमारा तन भी ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस में हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। अगर वो गलत तरीके से कमा रहे हैं, वो गलत धंधा कर रहे हैं, तो हम भी गलत तरीके से कमाई करें, ये कभी नहीं सोचना है। और ये नहीं सोचना है कि वो गलत तरीके से कमा रहे, वो आगे बढ़ जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। ये सबसे बड़ा डर है और जिसकी वजह से हम सबको फॉलो करते हैं। देखिए, सुबह सुबह आप 5 बजे का समय है, बहुत सारे लोग रुकते ही नहीं। रेड सिग्नल पर आप जा रहे हैं रोड पर, एक जाता है तो 3 उसको देख के ही तोड़ देते हैं रूल्स को। 4 जाते हैं, 5 जाते हैं, फाइनली कोई एक आता है और रुक जाता है रेड सिग्नल पर, रोड पर। तो हम कौन से वाले हैं? सोचिए, हम कौन से वाले हैं? पूरी सड़क पर कोई भी ना हो, कोई देखने वाला ना हो, रेड सिग्नल हो, उस पर रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? हम अपने मन को सिखा रहे हैं नियम और मर्यादाएं मुझे हर एक फॉलो करनी है। दिस इज विल पावर। ऐसे नहीं कोई देख रहा है तो रुक गए। अच्छा, सीट बेल्ट लगानी है, कोई देख रहा है क्या? तो उनके फायदे के लिए थोड़ी अपनी सीट बेल्ट लगानी गाड़ी की। फिर मन को पता चल जाता है, कोई देख रहा है तो ठीक है, और नहीं देख रहा है तो फिर गड़बड़ करते हैं। ये संस्कार हमें नहीं बनाना है।
हम किसी और के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं। तो 5 लोग अगर रेड सिग्नल तोड़ेंगे तो आगे जाकर के उनको फाइन लगेगा, लेकिन जब वो सिग्नल तोड़ रहे, रूल्स तोड़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो हमसे आगे जा रहे हैं। लगता है ना, हम रुके हुए हैं, वो 1 मिनट आगे निकल चुके हैं, वो 1 मिनट आगे निकल चुके हैं। कोई बात नहीं, वो उन्होंने चूज किया है, लेकिन उन्होंने रूल तोड़ा है और रूल तोड़ने का फाइन आएगा ही आएगा। लोगों के बिजनेस हाउस के सिर्फ हम उनकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ रही है उसको कॉपी नहीं करें, कितनी बरकत कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं उसको नहीं देखना है। उनके घर में क्या भाग्य आ रहा है, उनके घर में क्या भाग्य आ रहा वो हमें नहीं पता। जिसने भी रूल्स तोड़ा उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो अगले जन्म में उसको वो भरना ही पड़ेगा। तो हमारे घर में धन भल कम आए लेकिन साफ आए, साफ आए, जिससे हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बने, हमारे परिवार का भाग्य भी, बच्चों का भाग्य भी श्रेष्ठ बने। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि जो दुआएं कमाते हैं, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। सोचिए, जो दुआएं कमाते हैं वो धन कमाएंगे या नहीं कमाएंगे, कम कमाएंगे या ज़्यादा कमाएंगे। आप सोचिए, बिजनेस ऐसा हो, शॉप ऐसी हो जिस पे सामने वाला आंख बंद करके विश्वास करे, ऐसा होना चाहिए। होता है ना ऐसा, आप कोई फ्रूट लेने गए, सामने वाले ने कहा नहीं सर आज मेरे से नहीं लो, आज मेरे पास बासा है, कल वाला फ्रूट है, अच्छा नहीं है, नहीं लेना। उसके लिए वो 1 किलो फ्रूट कितना महंगा हुआ, उसने नहीं बेचा, किसी को भी नहीं बेचा, उसका तो नुकसान हुआ ना बिजनेस वाले का उस दिन। वो हमारे लिए 150-200 रुपये, लेकिन सामने वाले के लिए वो 150-200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन उस दिन उसने अपना नुकसान किया है 150-200 रुपये का। अब किसका फायदा किया उसने? हमारा फायदा किया। अपने फायदे से पहले उसने सामने वाले का फायदा सोचा, अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचना है। जिसने सामने वाले का फायदा सोचा उसने शायद उस दिन धन नहीं कमाया, लेकिन उसने उस दिन क्या कमाया? दुआएं कमाई, उसने दुआएं कमाई। फिर उसने एक ने अपने तक नहीं रखा है, उसने घर में जाकर के 4 लोगों को बताया। आज पता क्या हुआ, उसने दिया ही नहीं, उसने कहा और कहीं से लो, मेरे पास अच्छा नहीं है। वो बहुत अच्छा इंसान है। अगली बार आप कौन सी दुकान पर जाएंगे? उसके पास ही जाएंगे और अगली बार आप उसको रेट तक नहीं पूछेंगे, क्योंकि उस दिन उसने एक कर्म से दुआएं भी कमाई, क्रिएटिविटी भी कमाई, उसने आपका विश्वास भी जीत लिया है, उसने विश्वास भी कमाया है, दुआएं भी कमाई हैं, सब कुछ उसने कमा लिया है। तो एक कर्म से उसने सब कुछ कमा लिया। तो अगले दिन से आप फ़ोन करके उसको बोलेंगे कि ये भेज देना, क्योंकि पता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, सामान अच्छा होगा और तौलेगा भी सही। उसने एक कर्म से सब कुछ कमा लिया। जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा धन कमाएंगे, क्योंकि दुआएं बाकी सारा धन लेकर के हमारे जीवन में आती हैं। तो बिजनेस करें, लेकिन हमारे जीवन वाला बिजनेस भी सही होना चाहिए कि हमारे हर कर्म से हम दुआएं कमा रहे हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं तो अपने फायदे से पहले उनका फ़ायदा भी सोचना है। अगर आपको लगे कि हमारा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा नहीं है, ये डील उनके लिए अच्छी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए सही नहीं है, आपके लिए फ़ायदा है उनके लिए नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं सोचना उनका वो लोग जाने, मैं क्यों उनको बताऊं उनके लिए अच्छा है या नहीं है, मैं अपना बिजनेस करूं या उनके लिए भी सोचूं। नहीं, वो आपको उस दिन
एक दिन विश्वास कमा लिया तो आपके पास इतना आएगा, इतनी दुआएं कमा ली, सही बता दिया कि आप जितना नहीं कमा सकते थे उससे भी ज़्यादा आएगा। इसलिए जीवन में हमें धन के साथ दुआएं भी कमानी है। अपने कर्मों पर विश्वास, परमात्मा की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म, बड़ी से बड़ी बात आएगी और दुआओं के बल से खत्म हो जाएगी। कई बार हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप इनके लिए दुआएं करो। तो वो दुआ वो नहीं होती है जो उस टाइम पर की जाती है। वो दुआ कौन सी चीज़ होती है? वो दुआ वो दुआ होती है जो हम अपने जीवन में कमाए हुए होते हैं। जब भी जीवन में कोई बात आती है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं। दो चीज़ें चाहिए होती हैं लाइफ में। एक बैंक में पैसा होना चाहिए, दूसरा बैंक में दुआएं होना चाहिए। पैसे नहीं भी हों, दुआएं हों तो पैसे भी कहीं से आ जाएंगे, क्योंकि दुआएं हैं। पैसे बहुत हों लेकिन दुआएं ना हों तो सारे पैसे मिल कर के भी उस चीज़ को, बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे। और सारा पैसा उस टाइम पर फेलियर लगता है उस टाइम पर, क्योंकि बैंक में दुआएं नहीं जमा की थी। तो अपना कर्म श्रेष्ठ, अपना बिजनेस श्रेष्ठ। और मेरा धन क्या आए घर लेकर? दुआएं लेकर के आए। अपने फायदे से पहले दूसरों का फायदा निश्चय रखना, डरना नहीं है और किसी के साथ भी रेस नहीं।